नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को इवेलुएट करने के बाद मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं आपके एंटायर सिलेबस के वो 20% इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपके एंटायर सिलेबस का 20% पोर्शन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, आज का वीडियो तमाम रेगुलर एसओ एलएनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको कम मार्क्स के देखने को मिलते हैं, जिनको आप लोग कहते हैं एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। यानी कि पहली कैटेगरी आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन की रहेगी और दूसरी कैटेगरी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से तमाम शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ले दे करके आपके ना 10 से लेके 15 क्वेश्चन ही बनते हैं, जिनके अंदर से आपको हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता हुआ दिखाई देता है, या मैं कहूंगा आपके पेपर का मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। बहरहाल आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, सर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स क्या होते हैं, और आपका एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट किस तरीके का चाहिए, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का आपका पहला क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करना है, एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करना है, एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होती हैं, क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, इस पर भी एक सवाल बन सकता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो प्लीज 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 इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वेंचर कैपिटल और मार्केट मिक्स का क्या मतलब होता है। देखिए, इससे हर साल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके का सवाल देखने को मिलता है, या तो आपका जो वेंचर कैपिटल है उससे क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपकी मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो आपका एसएमएम है, एसएमएम का मतलब क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी अक्सर एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक फिजिबिलिटी स्टडी का क्या मीनिंग है, इस टॉपिक को भी आपको तैयार कर लेना है। कैश मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप, इस टॉपिक को भी तैयार कर लेना। अब इनके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ट लाइक आपके टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर को जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां पे हम लोग मल्टीपल टाइप्स के एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं। और एंटरप्रेन्योर के केस में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वुमन एंटरप्रेन्योर के ऊपर एक सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक आपका कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होता है, एक आपका जर्नल एंटरप्रेन्योर होता है। जर्नल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वही आपके बिजनेस का ओनर होता है, उसी ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया होता है, एक आइडिया को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया होता है। लेकिन अगर आप लोग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे ना, तो वो अपने आप में आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय होता है, लेकिन वो आपकी किसकी तरह एक्ट करता है, सर एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करते हैं। उसको आप लोग इंट्राप्रेन्योर के नाम से भी जानते हैं। तो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सवाल भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल सकता है, जो इस पीपीटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, व्यक्तिगत अनुभव से ये बात आपको बता सकता हूं कि ये वो टॉपिक है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते ही होते हैं। तो प्लीज डोंट टेक द रिस्क, तमाम क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए
ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब हम चर्चा करेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर के। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो ऑटोमेटिकली अगर उनके ऊपर शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उनको टैकल कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो जो बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो उसके ट्रेड्स को एक्सप्लेन करना है और कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना। अभी बताया था, एंटरप्रेन्योर के केस में उसके माइंडसेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक उसके कॉम्पिटेंसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके ट्रेड्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 के चैप्टर 1 के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आप लोग प्लीज 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 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट कीजिएगा या टॉपिक को नोट कीजिएगा। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स हमारा बनता है, आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योर आपके इनोवेटर्स होते हैं, इसके ऊपर स्टेटमेंट देना है। माने डिटेल में आपको बताना है किस तरीके से एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ना, टाइप ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। मैंने बताया ना, आपके सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर होते हैं, अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है किसके ऊपर बेस्ड है सर, जो आपका एंटरप्रेन्योर थ्योरीज है ना, जो उसके ऊपर बेस्ड जितने भी टाइप के एंटरप्रेन्योर है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। आज ही मैंने आपका वन शॉट डाला हुआ है यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 का, वहां पे मैंने आपके फैमिली बिजनेस को समझाया था और कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं उस मुद्दे पर भी चर्चा की थी। तो प्लीज 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 इस टॉपिक को भी आप सभी को नोट कर लेना है, अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। इसके अलावा आपका कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कैश मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट की दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। कॉस्ट मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है जो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए है। बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन अभी तक मेरे को ऐसा नहीं दिखा जो हमने अपने पिछले 3 चैप्टर के दरमियान कवर नहीं किया हो। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको पहली यूनिट और दूसरी यूनिट से देखने को मिल रहे हैं। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा और यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली किस किस तरीके के सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक्सप्लेन करना है ऑर्गेनाइजेशनल एंड द डिविजनल स्ट्रक्चर को। देखिए, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, एक आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को आपको काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको बताना है एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड द मैट्रिक स्ट्रक्चर। देखिए, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एक आपका मैट्रिक स्ट्रक्चर, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा देखिए आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ध्यान रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से सवाल आता है और आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को एक्सप्लेन करना। समझ में आया? तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या मतलब है और इनके अपने बुनियादी तौर पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको मीनिंग ऑफ द डायमेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग इनको पढ़ेंगे कि सर आपका डायमेंशन क्या होता है, वेरियस डायमेंशन क्या होता है, इनको काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन करना है एक एंटरप्रेन्योर के लिए मोटिवेशन क्या होता है, यानी कि एक्सप्लेन द मोटिवेशन फॉर द एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के केस में मोटिवेशन का क्या मीनिंग होता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो इसको भी आपको तैयार करना है। व्हाट इज द बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स का क्या मीनिंग है, ये सवाल भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। अलोंग विद उनके फंक्शंस को भी आपको तैयार करना। देखिए, ये क्वेश्चन समझ लीजिए या टॉपिक समझ लीजिए, इनसे अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। तो मेक श्योर करके इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है और प्रिपेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन पर थोड़ी सी झलक डालनी है। सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल इन द इंडिया फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के केस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या क्या अवेलेबल है उनको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करना है और एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, इस मुद्दे पर आप सभी को चर्चा करनी है। और लास्ट एंड फाइनल आपका क्या रहेगा, वुमन एंटरप्रेन्योर फेसिंग द वेरियस चैलेंज एक्सप्लेन
करना है। अगेन मैं आप सभी को वार्न करूंगा, वुमेन एंटरप्रेन्योर से एक सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आता है। अब वो क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से पूछा जा सकता है, वो आपके चैलेंजेस को लेकर के पूछा जा सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के पूछा जा सकता है, या किसी और पॉइंट को एम्फोसाइज करके पूछा जा सकता है। लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर वाला पॉइंट 101% कंफर्म रहने वाला है। इसके अलावा कुछ टॉपिक जैसे मैंने आपको बताए, एक आपका एंटरप्रेन्योर होता है, एक आपका कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर या जिसको आप लोग इंट्राप्रेन्योर कहते हैं, उनके बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं पढ़ा और केवल अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़कर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मचा के आ सकते हैं, धुआं धुआं कर सकते हैं। अब काफी बच्चों को ये डाउट आएगा कि भैया क्वेश्चन तो आपने बता दिए, एंड मोमेंट पे है, हम लोग लास्ट मोमेंट पे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये तो बताइए अब इनकी प्रिपरेशन कहां से करें, एग्जैक्टली सही आंसर कहां से मिलेगा, एक सूटेबल आंसर कहां से मिलेगा, एक ऐसा टीचर बता दीजिए जो हमें एक्सप्लेनेशन दे सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आई होप कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर देख पा रहे होंगे। आपको यूट्यूब के ऊपर आ जाना है और आपको क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग सर्च करना है और उसके आगे बीकॉम कॉर्नर लगा देना। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्च करना है। देखिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, लेकिन स्क्रीन हो सकता है आपको कटा हुआ दिखाई दे, लेकिन आपको ध्यान देना, केवल मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अभी यहाँ पे देखिए, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये सेकंड नंबर पे जो आपको वीडियो दिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग कंप्लीट बुक का निचोड़ 50 मिनट के अंदर आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ये भी हमारा ही चैनल है, मेरा मेन चैनल है, जहां पर मैं आपके रेगुलर कोर्सेज को कंडक्ट करता हूं और आप सभी के लिए तमाम सेशंस लेके आता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप लोग डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों को सर्च करना और आप इस यहाँ से इस वीडियो से माय डियर फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आई होप कि आपके जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।